सुखदेव जी कहते हैं नंद के घर बेटा नहीं हुआ तो कौन हुआ? बोले जाता हलादो, आहलादो जाता। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर में मूर्तिमंत आनंद ही अवतरित हो गया, प्रकट हो गया। नंद बाबा ने सबसे पहले विप्रान आहुति, ब्राह्मणों को बुलवाया। कैसे ब्राह्मण? वेद ज्ञान, एक से एक वेद पाठी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, सब बड़े बड़े वेद पाठी ब्राह्मण सब आए। कहीं कहीं पाठ वेद से है दैव ज्ञान, तो दैव ज्ञान से मतलब है बड़े बड़े ज्योतिषी, कर्मकांडी, कुंडली बनाए वाले, भविष्य बताए वाले सबरे ब्राह्मण आए। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को सत्कार किया और नंद बाबा से ब्राह्मण बोले, बाबा आप नहा धो के जल्दी आजा, शुद्ध पवित्र होके अजी पूजा पाठ करवाए ले। ठीक है महाराज। तो नंद बाबा दौड़ के गए, स्नातः शुचि अलंकृतः, नहा धो के पवित्र होकर के जैसी ब्राह्मणों के सन्मुख आए, ब्राह्मण बोले कम से कम ठीक ठाक से कपड़ा तो पहन के आ जा, वस्त्र धारण कर बढ़िया। तो नंद बाबा भीतर गए, ग्वाला बोले बाबा अब नेक शांति से खड़ो है जा, आज हम तेरो श्रृंगार करेंगे। नंद बाबा मुस्कुरा के बोले भाई ब्रजवासियों, या 90 वर्ष के डोकरा को बुढ़ापे में कहा श्रृंगार करोगे? अरे ना है बाबा, तू देख तो सही। दिखाओ भैया। सब ग्वालन ने नंद बाबा को घेर के बढ़िया पीरी बगलबंदी पहनाई, बढ़िया रेशमी धोती पहनाई, बाबा के सिर पर पगड़ी बांधी, बाबा के माथे पर थापक धुआ चंदन पोत दियो, बाबा के आंखन में कजरा लगाए दियो, मुंह में पान दबाए दियो, मूछन में इत्र लगाए दियो, गले में माला डाल दी और कमर में फेंटा बांध दियो और दर्पण लेके खड़े है गए ग्वाला। देख ले बाबा मैं हमने तू कैसो सजाई दियो। नंद बाबा बार बार दर्पण में अपना मोहड़ो देखें, कभी मूछन में ताव मारे, कभी पगड़ी को संभालें, मुस्कुरा के बोले ब्रजवासियों सच्ची सच्ची बोलो मैं कैसो लग रहा हूं। सबरे ग्वाला हंस के बोले बाबा ऐसे लग रहे हो जैसे आज ही तेरो ब्याह भयो हो। अब कौन कहेगो कि तुम 90 वर्ष को डोकरा है गए। तो स्नातः शुचि अलंकृतः, नहा धो करके जब अलंकृत हो गए, समलंकृत हो गए, बड़े प्यारे लगे नंद बाबा। बरसन की कामना आज पूर्ण भई है, बुढ़ापे में लाला भयो है। जब बन ठन के बाहर निकले तो ब्राह्मण देवता तो नंद बाबा को देखते ही गदगद हो गए। हाँ बाबा अब जल्दी से आ जा। नंद बाबा को बैठा करके सभी ब्राह्मणों ने वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा ने जल चढ़ाई दिया, मंत्रोच्चारण करके ब्राह्मण बोले अक्षतान समर्पयामि, चावल चढ़ाओ बाबा। बाबा ने लेकर शक्कर चढ़ाई दी। ब्राह्मण बोले ए बाबा ये बता तू ज्यादा पंडित बन गयो का? हम कछू कह रहे हैं तू कछू चढ़ाए दे। अरे जो कह रहे हैं वो क्यों ना करे। नंद बाबा बोले पंडित जी नाराज मत हो, मेरो मन तो छोरा में चलो गया और जब तक अपने लाला को मोड़ो ना देख लूंगो तब तक मेरो कहूं मन ना लगवे बारो। सबरे ब्राह्मण मुस्कुरा के बोले बाबा तो एक काम कर, तू पहले लाला को मुंह देख के आ जा, मन लगा के पूजा कियो कर। नहीं तो एक काम कर, तू तो अपने हाथ में जल लेके हमें संकल्प करके दे जा, बाकी कर्म कांड वहीं निपटाते रहेंगे। बोले महाराज ये बड़ी जोरदार बात करी आपने, यही काम करो महाराज, बोते तो आप संकल्प करवा लो। बोले ठीक है ले हाथ में जल ले। नंद बाबा ने जल लियो, ब्राह्मण ने संकल्प पढ़ो और नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान संकल्प करके ब्राह्मणों को दे दिया। धैनु नाम नियुते प्रादान, नियुत माने 2 लाख, धैनु नाम नियुते प्रादान। और गाय भी ऐसी वैसी नहीं, समलंकृते, खूब सजा सजाए करके, सोने से सींग मड़के, चांदी से खुर जड़ के, सुंदर सुंदर वस्त्र की पोशाक पहना करके
तो धेनु नाम नियोते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते। और इतना ही नहीं, तिलाद्रीन सप्त, अन्य के विशाल सप्त पर्वत बनाए, 7 पहाड़, उन सप्त पर्वतों का ब्राह्मणों को दान किया। नंद बाबा परम उदार हो गए। आज जो हाथ लगता है वही लुटा डालते हैं, कुछ भी अदेय नहीं। गोपी ग्वाल दूर दूर से भागे दौड़े चले आ रहे हैं। गोप्यः समृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया व्रजतिर्विरेजो व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोपियां विविध श्रृंगार किए, गले में विविध प्रकार के हारों को सजाए, कानों में विविध कुंडल लटकाए, दौड़ रही हैं वेग से तो कुंडल हिल रहे हैं, हार झलक रहे हैं, अनेक प्रकार की बधाइयां लिए चली जा रही हैं। अपने शिखा में, चुटिया में बढ़िया बढ़िया फूलन की माला गूंथ रखी है गोपियन ने, और प्रेम पुलकित होके जब दौड़ती हैं, भागती हैं तो चुटिया खुल जाती है, कई केस में गुथे हुए पुष्प बिखरते चले जा रहे हैं। पथ शिखाच्युत माल्य वर्षा, रास्ते में शिखाच्युत चुटिया खुल गई, उसमें गुथे हुए फूलों की बरसात होने लग गई। इस पर भी बड़े सुंदर सुंदर भाव संतों ने। ये फूल क्यों नीचे गिर रहे हैं गोपियों के सिर से? मानो पुष्प भी विचार कर रहे हैं, ये ब्रज वनिताएं कितनी भाग्यशालिनी हैं, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार के रूप में प्रत्यक्ष निहारने के लिए जा रही हैं, परमात्मा की अत्यंत प्रेयसी बनने वाली हैं। तो भगवान की इतनी लाडली प्यारी रसिक भक्तों के सिर पर बैठने का हमें तो साहस नहीं होता। ऐसे रसिकों की तो चरणों की धूल में वंदना करनी चाहिए, चरण रज में अभिषेक करना चाहिए, महत पाद रजो अभिषेकम होना चाहिए। इसलिए समस्त पुष्प सुमन ऊपर से कूंद कूंद करके गोपियों की चरण रज में अपना अभिषेक कर रहे हैं। पथ शिखाच्युत माल्य वर्षा, अथवा पुष्पों ने, सुमनों ने विचार किया कि कदाचित हम सिर में, केसों में ही गुथे रहे तो मुरझाते ही गोपियां हमें यमुना में प्रवाहित कर देंगी, तो कहां के मारे न जाने कहां पहुंचेंगे। और कदाचित इस ब्रजरज में ही हम अपने को समर्पित कर दें तो आज नहीं तो कल वो परमात्मा निरावरण चरणों से जब पैया पैया चल करके दौड़ेंगे तो उनके श्री चरणारविंद का संस्पर्श हमको भी भविष्य में प्राप्त हो सकता है। उस भावना से एक ही उपाय समझ में आता है कि सीधे सीधे प्रभु का स्पर्श हमें नहीं मिल पाएगा, इस ब्रजरज का आश्रय लेकर के ही हम यह सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए समस्त पुष्प केसों से गिर के ब्रजरज में समर्पित हो रहे हैं। सभी गोपियां दौड़ी भागी नंदालय की ओर जा रही हैं और सभी गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही हैं। प्रायः आशीर्वाद दिया जाता है आयुष्मान भव चिरंजीवी भव, पर गोपियां आशीर्वाद क्या देती हैं? चिरम पाही, जसोदा मैया तेरो लाला हमेशा हमारी रक्षा करतो रहे, हजारन वर्षों तक हमारी रक्षा करे। तासे सह प्रयुंजानाश्चिरम पाही बालके, तेरो लाला सदा रक्षा करतो रहे हम सबकी, ये आशीर्वाद गोपियों ने दिया। दूध दही की बरसात हो रही है नंद भवन में, ऐसा प्रतीत होता है परीक्षित मानो नंद भवन आज क्षीर सागर बन करके उमड़ पड़ा। नंद भवन में क्षीर सागर उमड़ पड़ा। दधिक क्षीर घृतांब भी, दूध दही की बरसात एक दूसरे पर, सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, शोर मचा है नंद भवन में। सूत मागध बंदी जनों की विशाल भीड़ चली आ रही है। नंदो महामनास्तेभ्यो
वासोऽलङ्कार गोधनम् सूतमागध बन्दिभ्यो येन्ये विद्योपजीविनः। सूतमागध बंदी जन जो इसी प्रकार अपनी जीविका चलाते हैं, वो सब भीड़ की भीड़ दरवाजे पर नंद बाबा की बिरदावलियां गाने में लगे हैं। ये भीड़ कौन की है भैया? ब्रजवासी बोले बाबा ये सूत मागध हैं, कछु मांगवे आए, करो इनको स्वागत। नंद बाबा दरवाजे आए, सभी ने अपनी अपनी विधि से नंद बाबा की महिमा गाई। एक बंदी खड़ा था, हाथ जोड़ के बोलो महाराज मेरे या छोरा को आशीर्वाद दो, ये नेक सो मेरो लाला आपको कछु सुनावे आयो है। नंद बाबा बोले अच्छो बेटा सुना, कहा सुनाएगो? तो बंदी का छोटा सा बच्चा तुक बंदी मार के सुनाने लगा। मैं हूं तुमरो बंदी, पहने बगल बंदी, दादी मेरी अंधी, भैया है वो धंधी, चाहूं सोना चंदी, मिठाई कलाकंदी। बोलो राधे राधे। नंद बाबा प्रसन्न है कि भैया ये छोरा तो बढ़िया भारी बड़ो भारी कवि बनेगो, जाके पढ़ाई लिखा में कोई कसर मत छोड़ियो, जो मांगा सो दे डाला। और इस प्रकार से मुक्त हस्त उदार मना नंद बाबा सर्वस्व लुटा रहे हैं। नंद के खजाने में भगवती महालक्ष्मी स्वयं आके उपस्थित हो गए। मेरे प्रभु प्रियतम के प्राकट्य में उत्सव में कोई कमी न पड़ने पावे। नंद बाबा जितना लुटाते हैं खजाना उतना ही भरा नजर आता है। बोलो राधे राधे। याचक अयाचक हो गए, सामर्थ्य नहीं रही कितना भर के ले जाएं, कितना बांध के ले जाएं, क्या ले जाएं क्या छोड़ें। भर भर के पोटली लिए जा रहे हैं। रास्ते में इतना भर के ले जाते हैं कि पोटली खुल जाती है, गांठ खुल जाती है तो तमाम रत्नाभूषण बिखर जाते हैं। और वो बिखरे हुए खनखनाते हुए वो रत्न हीरे जवाहरात ऐसे लग रहे हैं जैसे महालक्ष्मी स्वयं गली गली में ब्रज में गोविंद के प्राकट्य पर ताता थैया करके नृत्य कर रही है। रमा क्रीडन भून नृप, लक्ष्मी मानो स्वयं थिरक रही हो, नाच रही हो अपने प्रभु के प्राकट्य पर। याचक आपस में बात कर रहे हैं, चोरे तू कहा लेके आयो है? बोले देख मैं तो चांदी के बर्तन लेके आया। बोले जादारी के तू चांदी लेवे गयो? अरे मैं तो सोने के बर्तन लेके आयो हूं। अरे भैया ये सोने के बर्तन कहाँ मिले तो को? बोले 2 नंबर दरवाजे पे। अरे राम राम, तो पहले नंबर से ही भगे आए। वहां ने वहीं चांदी के बर्तन फेंके, दौड़ लगाई दूसरे नंबर पे। तो सोने के बर्तन लेके खुशी में आयो कि अब लायो मैं सोने के बर्तन। बोले तब तक 30 मिलेगा। अरे बाप रे तू सोनो लेके आयो, देख मैं तो हीरे जवाहरात लेके आयो हूं। ये कहां मिले भैया? दरवाजे पे। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से जिसको जहां जैसा पता चलता है तो जो हाथ में लगा है उसे वहीं छोड़ करके फेंक के सीधा भागता है। तो बिखरे हुए वो रत्नाभूषण जो गली गली में हैं, ऐसा लगता है लक्ष्मी गली गली में नृत्य करती हुई भाग रही हो, क्रीड़ा कर रही हो, विहरण कर रही हो। सब गोपी ग्वाल 84 कोस के ब्रजमंडल से भाग भाग करके नंद भवन को विविध बधाइयां दे रहे हैं। चलो हम भी चलें। ब्रज में लाला जायो कि ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है जसोदन लाला जायो है। लाला जायो है यशोदन लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। वो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। के दूध नंद घर आवे, दूध
जायो है। कि ब्रज में जय हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बधाई हो, जय हो। चौरासी कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। अरे सब ही कहे धन जसोदा मैया, सब ही कहे धन जसोदा मैया, सब ही कहे धन जसोदा मैया, सब ही कहे धन जसोदा मैया। अरे 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। कि ब्रज में जय हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। जय जयकार नंद घर लाला जायो है। अरे लाला जायो है जसोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जय हो जयकार नंद घर लाला जायो है। वो ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है। जय हो श्री राम। अरे ब्रह्मा से बसन काज के आए, ब्रह्मा से बसन काज के आए, ब्रह्मा से बसन काज के आए, शिव सन काज के आए। सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, अरे सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, मुनि सब देव सिधाए। अरे धर ग्वालन को रूप सबई मिल मंगल गायो है। हर पालन को भी तो सब मिल मंगल गायो है। ब्रज में जय हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद जसोदा भाग्य बढ़ाई, यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद जसोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई। अरे सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे अरे बधाई। सारद से सके नहीं गाई, शारद शेष सकह नहीं गाई। अरे ऐसो अद्भुत सुत तो काहू और न जायो है। ऐसो अद्भुत सुख तो आओ और न जायो है। ब्रज में जय हो जय हो है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है जसोदन लाला जायो है। लाला जायो है यशोदन लाला जायो है। ब्रज में है रही जय श्री जयकार राम। नंद घर लाला जायो है। वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर
लाला जायो रे, जसोदन लाला जायो रे, यशोदन लाला जायो रे, नंद के लाला जायो रे, नंद के लाला जायो रे। बोल नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुवः। नंद बाबा इस उत्सव का आनंद में इतने डूब गए कि कितना दिन बीत गया उन्हें पता ही नहीं रहा। अचानक स्मरण करके बोले, हे भाई ब्रजवासियों, एक बड़ी भारी भूल हो गई हमसे। का भूल है गई बाबा? बोले, भाई ब्रजवासियों, या नाचवे कूदवे के चक्कर में हम भूल गए और अब की बार इनकम टैक्स जमा करवो, ध्यान ही नहीं रहो। समय पर कंस को कर नहीं दिया तो भगवान जाने वो कहा आदेश सुनाए दे, बड़ो दुष्ट है। ब्रजवासी बोले, देख बाबा, असली आनंद तो अब आ रहा है, तो को कर देनो है, जाकर के कर निपटाए दे, पर हम अभी उत्सव बंद ना करेंगे। नंद बाबा बोले, तो एक काम करो, लाला तुम्हारो घर तुम्हारो, जब तक मर्जी आवे खूब नाचो कूदो आनंद ले, पर छोरा को ने ध्यान रखियो और मोए छुट्टी दो तो मैं कंस को कर दे आऊं मथुरा में जाके। बोले, हाँ पक्की रही बाबा, घर की तुम चिंता छोड़, हम सब संभाल लेंगे, तू जाके अपना काम निपटा। बोले, ठीक है, तो हम जा रहे हैं। गोकुल रक्षायाम निरूप्य गोपान नंदः वार्षिक करम दातुम मथुरांगतः। वार्षिक कर देने के लिए मथुरा नंद बाबा चले गए। बाबा मथुरा गए, मथुरा से कन्हैया की मौसी आई गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। नगर ग्रामों से बालकों की हत्या करती हत्यारिन पूतना ने ब्रज में प्रवेश किया तो देखा गली गली में शोर मच रहा है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है, और मेरो तो नाम ही है पूत ना। देखूं तो सही कौन को पूत है। तो जो गोपियां बधाई लिए जा रही थी, उसी भीड़ में एक सुंदर छैल छबीली गोपी बन के पूतना भी मिल गई और नंद भवन में पहुंच गई। और सभी गोपियों के साथ इसने भी नाटक किया, जसोदा मैया बधाई हो बहना, मैंने जैसी सुनी कि तेरे या बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं तो सुनती बाबरी हैगी खुशी के मारे। देख सब घर के सब काम धंधे छोड़ छाड़ के बस तेरो ही छोरा देखे भागी भागी आई हूं। अब तू यूं आंख फाड़ के काका देख रही है, मुझे पहचान ना पा रही। अब मैया बेचारी नीचे से ऊपर तक ताके, भगवान ये मेरी बहना कहां से आ गई। अब मैं तो बड़े भुलक्कड़ स्वभाव की हूं, याद ना आ रही, पर जब इतने प्यार से बधाई दे रही है तो होगी तो कोई जान पहचान की यही। अरे सगी बहन ना सही तो चचेरी ममेरी फुफेरी का दूर रिश्ते की होगी। तो घर में कोई भी आवे वहां को स्वागत तो करना चाहिए। मैया बोली, बहन तू मेरे छोरा को बढ़िया सो आशीर्वाद दे के फिर मेरे पास बैठ, फिर मैं तोते बात करूंगी। कहाँ है तेरो छोरा? मैया बोली, वो पालने में सुबारा को है। मिल गया मौका, पूतना चली भगवान के पास पालने में। प्रभु ने तिरछी निगाह से देखा, ओ मौसी जी आ रही हैं। तो पूतना को देखते ही पट्ट से भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यतां बालकमारिका गृहं चराचरात्मा सन्मीलते क्षणः। भगवान सर्वांतर्यामी हैं,
पूतना किस भाव से क्यों आ रही है प्रभु जानते हैं, इसलिए अपनी ओर आता देख भगवान ने तुरंत नेत्र बंद कर लिए। क्यों? भगवान ने सोचा भाई हम तो माखन मिश्री खावे आ गए और पूतना मोसी हमको पैदा होती जहर पे वाय पे आ गए, तो जहर को अभ्यास हमें ना है, पर नीलकंठ महादेव हमारे शंकर बाबा को जोरदार अभ्यास है, इसलिए उनको बुलाया, जल्दी आओ भोले बाबा, ये जहर से तो आप ही निपटो। अथवा प्रभु ने सोचा हम दुष्टों का विनाश करने आए हैं, तो पहले मंगलाचरण कर लें, तब श्री गणेश करेंगे दुष्टों के विनाश का शुभारंभ, इसलिए उससे पहले आंख बंद करके मंगलाचरण करने लगे। अथवा नेत्र से नेत्र मिलने से आंखें चार हो जाती हैं और प्रेम जागता है, तो भगवान को लगा मेरे चपल नयनों का दर्शन करके कहीं पूतना मौसी के मन में मेरी प्रति प्रेम जाग गया तो मुझे छोड़ के चली जाएगी, और मुझे छोड़ के गई तो मेरे जितने सखा मेरे साथ आए हैं उन सबको जहर पिला के मार डालेगी, इसलिए मेरी इससे आंखें चार न हो जाएं, अतः भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान के दोनों नेत्र सूर्य लोक और चंद्र लोक हैं, और भगवान जैसे मारते हैं उसे किसी दिव्य लोक में ही भेजते हैं, तो मानो सूर्य चंद्र दोनों ने अपने अपने गेट बंद कर लिए कि पूतना को हम अपने लोक में तो घुसने नहीं देंगे, आपको जहां मर्जी पड़े तहां भेज देना, इसलिए नेत्र बंद हो गए। अथवा भगवान कहना चाहते हैं कि देखो चराचरात्मा सनिमीलते क्षणः, जैसे भगवान ने सोचा मैंने इतने अवतार लिए और तपस्विनी माताओं का स्तनपान किया, पर यह पहला अवसर है जो राक्षसी इस पूतना का स्तन पीना पड़ रहा है, जो आज तक मेरे साथ कभी नहीं हुआ, परंतु ये पिलाए बिना मानेगी नहीं, क्योंकि आई ही इसी उद्देश्य से है। तो जैसे बच्चों को जब कड़वी दवा पिलानी होती है तो माँ कहती है बेटा आंख मूंछ के पी जा, तो भगवान को भी लगा ये हत्यारन का स्तनपान पहली बार करना पड़ रहा है, चलो कड़वी दवा समझ के आज पिए ही लेते हैं, इसलिए आंख बंद करके भगवान ने पीने का पूरा मन बना लिया। चराचरात्मा सनिमीलते क्षणः। अथवा भगवान ने सोचा कि पूतना ने इस जन्म में तो कोई अच्छा काम किया नहीं, पापनी है, राक्षसी है, बालघातनी है, रुधिरासना है, रक्त पीने वाली है, कोई भी तो अच्छा ही एक भी नहीं है जीवन में, इस जन्म में तो कोई अच्छा काम किया नहीं, तो फिर मेरे सन्मुख कैसे आ गई? जीव बिना किसी शुभ कर्म के तो मेरे सन्मुख आ नहीं सकता, इस जन्म का ना सही तो पूर्व जन्म का कोई बढ़िया काम किया होगा इसने। तो आंख बंद करके पूतना के पूर्व जन्मों का स्मरण करने लगे। कौन है ये पूतना पूर्व जन्म की बलि की बेटी थी रत्नमाला। जब भगवान बटुक बामन बन के आए ना बलि के द्वार, तो ये उनकी रूप माधुरी पर मुग्ध हो गई। कितना प्यारा बच्चा है, कितना सुंदर है, मन होता है कि ऐसा बच्चा मेरा हो कदाचित, तो उसको गोद में लेके कितना वात्सल्य बरसाऊं। बेटे जैसा प्यार उमड़ने लगा बामन भगवान का सुंदर बटुक रूप देखकर। पर जब भगवान ने विराट रूप दिखा करके सारा त्रैलोक्य नाप लिया, राजा बलि से छीन लिया, तो रत्नमाला घबरा गई। हे भगवान, देखने में तो बड़ा सुंदर लगता था, पर इसके तो पेट में दाढ़ी निकल पड़ी। मेरे पिताजी का सर्वस्व इसने लूट लिया, ऐसे बच्चे को तो जहर पिला देना चाहिए। भगवान बोले ले, अभी दूध पिला रही थी अब जहर पिलाने लगी, चल तेरी दोनों इच्छाएं पूरी करूंगा। वही आज पुतना बन करके आई है। बोलो राधे 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 राधे। तो भगवान मानो नेत्र बंद करके विचार कर रहे थे ये कैसे आ गई मेरे सामने। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान कहना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करना चाहिए। भद्रम पश्येमाक्षविरजत्रा, वेद भगवान कहते हैं कानों से कल्याणकारी प्रसंग सुनो, नेत्रों से कल्याणकारी दृश्य का अवलोकन करो। तीन का कभी विश्वास न करे, दृष्टि, वृष्टि और दृष्टि।
बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो भगवान को लगा कि रामावतार में जब सुंदरी बन के आई सूपनखा, तो हमारी किशोरी जी हमारे वाम अंग में विराजमान थी, तो उनको देख करके हमने काम चला लिया और उसको समझा बुझा के विदा किया। नहीं मानी तो नकटी करके भगा दिया। किंतु जब सुंदरी बन के सूपनखा आई तो किशोरी जी पास में बैठी थी, तो देख के काम चल गया। और पूतना सुंदरी बन के आई है, तो हमारे दाएं बाएं कोई भी नहीं है, अकेले राम है, तो देखें तो किसे देखें, दूसरा कोई पात्र दिखता ही नहीं है। और कोई पात्र दृष्टि के योग्य न मिले तो आंख भले ही बंद कर ले, पर कुपात्र पर भूल के भी दृष्टिपात न करे। इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए, पर पूतना को बिल्कुल नहीं देखा। चराचरात्मा सनिमीलते क्षण, क्या सोच के नेत्र बंद किए वो तो भगवान जाने, पर भक्तों ने अपने अपने ढंग से भाव दिए। पूतना ने समझा बच्चा सो रहा है, तो धीरे से आई, लाला को उठाई, गोद में लेकर के विषैला विष लगा हुआ अपना स्तनपान कराने लगी। भगवान भी पीना प्रारंभ किए। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत् सा मुञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीवमर्मणि। भगवान ने पहले विष पिया, फिर उसका दूध पिया, फिर उसके प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। जैसी प्राण हरण होने लगे तो दर्द के मारे चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मुंच मुंच, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा हमने, जल्दी पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो फिर जीवन में कभी छोड़ते नहीं। अपना विशाल विकराल रूप बना के पूतना भागी, और जैसे भगवान ने प्राण विहीन किया कि धड़ाम से धरती पर गिरी। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। गिरने पर चीखने पर इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि पूरा वातावरण दिशाएं सब गूंज गई। मैया डर गई, हे भगवान इतनी भयंकर आवाज कहां से आई। दौड़ के मैया ने जैसी लाला को देखा पालने में, तो लाला तो गायब। मैया चिल्ला भी लगी, छोरा कहाँ गए और लाला कहाँ गए। ग्वाला घबरा गए कि बाबा तो अपने भरोसे घर छोड़ के गई, कहीं लाला नेकू कछू है तो आफत आ जाएगी, वही पतो लगाओ। अब भागते फिरे सब ग्वाला, बाहर जाके देखा कि पर्वताकार शरीर पूतना का पड़ा हुआ है, और उसके उदर पर बैठे कन्हैया प्रेम से क्रीड़ा कर रहे हैं। बोल नंद की लाला की जय। पूतना के पहाड़ जैसे पेट पर बैठे कन्हैया को देखा तो ब्रजवासी बेचारे न सैनी लेके आए, और न सैनी से चढ़ करके बाकी पहाड़ जैसे पेड़ से लाला को नीचे उतारे, और मैया की गोद में लाला को दे के बोले मैया गजब है गयो, वह मरी मराई पूतना के पेट पे तेरो छोरा बैठो मिल गयो। मैया बोली हे नारायण, ये पूतना कैसे मरी। बोले मैया वो खबर ना चली, हमें तो मरी मराई पूतना के पेट पे तेरो छोरा बैठो मिलो। एक वाला बोलो मैया मैं समझ गयो। कहा अरे तेरे लाला को लेके बड़ी जोड़ की भागी होगी, सो हड़बड़ाहट में भागते समय लगी ठोकर और दम नदी से गिर के मर गई होगी। दूसरा बोलो चौरे यदि ठोकर खा के मरती तो मौके भर ना गिरती। बोलो वो तो बिल्कुल सीधी पड़ी है। हाँ ये बात तो ठीक है, तो तू बता फिर कैसे मरी होगी। अब अपनी अपनी बुद्धि की कसरत कर रहे हैं, पर काऊ की दिमाग में बात ही ना जचे, ये मरी तो मरी कैसे, कल के छोरा ने मारी होगी ये तो कोई सोच भी ना सके। मैया बोली जैसे मरनी थी सो मर गई राण, आज मेरे नारायण ने साक्षात छोरा की रक्षा कर ली, परंतु मेरे लाला ने मुर्दा छू लियो, अशुद्ध है गयो, अपवित्र है गयो, चलो मेरे लाला की शुद्धिकरण करें। तो मैया लाला को लेके घर आई और गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनः गोरज सार्वकम, गैया के मूत्र में स्नान करायो, गैया के गोबर में स्नान करायो, गैया की चरणन की धूल पूरे श्री अंग में लगा के पूंछ पकड़ के मैया झाड़वे लग गई। हे गैया मैया मेरे लाला की अलाय बलाय सब दूर कर दे। माताओं का ये जो जादू टोना होता ना, नजर उतारने के ढंग, ये सब बड़े कारगर होते हैं।
कितना बच्चा जब रोवे लग जाए तो कितनों इलाज करवा लो, जब तक मैया झाड़े भूखे ना है तब तक वो ठीक ना हो। माताओं का बुढ़िया पुराना लग गई है, ये काऊ ग्रंथ में ना मिले को पेड़ बेक देख बेक, ये परंपरा से ही प्राप्त हो। तो मैया गैया की पूंछ से झाड़ मार रही है। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणा नारायणो वतो श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतो। भगवान नाम से भगवान को ही मैया झाड़ा मार रही है, मानो भगवान का दिव्य नाम भगवान का भी रक्षक है। ऋषिकेश भगवान मेरे लाला के इंद्रियन की रक्षा करें, नारायण प्रभु मेरे कन्हैया मेरे लाला के प्राणन की रक्षा करें। ऐसे करके भगवान के नाम से ही भगवान को रक्षा कवच मैया ने धारण कराया। मैया तो झाड़ा फूकी कर रही है, उधर नंद बाबा आए गए। ग्वाला सब दौड़ के बोले बाबा गजब है गए, तुम मथुरा चले गए हो, घर में तो पूतना घुस गई तेरे और तेरे लाला को लेके भाग गई। और बड़े गजब की बात भाई कि अपने आप गिर के मर गई। देख वो पड़ी है मरी मराई। नंद बाबा तो घबराए गए बेचारे। भाई ब्रजवासियों, आज मुझे पक्को विश्वास है गयो कि मेरो मित्र वसुदेव नंबर 1 को ज्योतिषी है भाई। कैसे? अरे भैया मैंने कंस को कर दिया हो मथुरा में, वहीं पर मुझको वसुदेव मिल गए। हमारी बाकी राम राम भाई। तो वसुदेव मोते बोलो मैं ज्योतिष को जानकार हूं नंद बाबा, और मेरी ज्योतिष विद्या या समय ये बता रही है कि तेरे गोकुल में बड़ो भारी उत्पात हो व्यवहार हो। बाकी इस बात सुनते मैं तो घबरा गया भाई, क्या करूं। वसुदेव ने कही जितना हो सके जल्दी जा तू यहां से घर, देख अपने घर को। बस वहां ने कही और मैंने घर को दौड़ लगाई, पर पूरे रास्ते माला सटका तो आयो। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे भगवान लाला की रक्षा करियो। देख ले मेरे भजन को चमत्कार, जो नारायण ने एक धमुकरा धर दियो समर गई राण, और साक्षात मेरे प्रभु ने रक्षा कर ली आज। ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। ब्रजवासी बोले ओ बाबा, वही हम सोच रहे जी अपने आप कैसे मर सके। पर बाबा अब जैसे मरनी थी सो पूतना तो मर गई, पर मथुरा गोकुल को तो रास्ता जाम कर गई। अब याकू कहां ठिकाने लगाए ये सोचो। नंद बाबा बोले मोकू तो एक बात समझ में आवे। कहा सब अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा लेके आओ, और सबसे पहले तो जाके हाथ पैर काटो, और जितने वृक्ष टूट गए ना सब एक के ऊपर पटक के आमे आग लगाए दो। ठीक है बाबा। सब ब्रजवासी अपने अपने घर से लाए, और कलेवरम परसुविच्छित्वा तत्ते ब्रजौकसः, उसके हाथ पैर काट के ढेर लगा के जैसी आग लगाई, दह्यमानस्य देहस्य धूमस्य गुरुसौरभः। उसके शरीर के जलते ही इतनी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया, सुगंधित हो गया। परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए, महाराज महापापनी राक्षसी, इसके भला जलने पर सुगंध कैसे निकली ये समझ में नहीं आई बात। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पूतना जब थी तब थी पापिनी, पर अब थोड़ी रही। अरे मरते समय बड़े बड़े साधकों के संतों के मुख से भी भगवान नाम नहीं निकलता, तो साक्षात नामी को, उस प्रभु को ही अपने अंक में हृदय से लगा करके जो देह त्याग की है वो भला पापनी रहेगी। जीवन में गुण तो एक भी नहीं था इस पूतना के, फिर भी भगवान ने गुण निकाल लिया। पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा सद्गति। नाम कितना बुरा, पूतना। बच्चों को उठा के ले जाने वाली, बच्चों की चोरी करने वाली। काम क्या करती है? बालघनी, बच्चों को मार डालती है। खानदान कौन सा है? राक्षसी। खाती पीती क्या है? रुधिरासना, रक्त पीने वाली। भगवान के पास क्यों आई है? जिघांसया हंतुम इच्छा,
भगवान को जहर पिला के मारने की इच्छा से आई है, पर न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। एक भी गुण था तो नहीं, फिर भी निकाल लिया कन्हैया। स्तनम दत्वा पसदगति, भगवान कहते हैं रिश्ते में मौसी है और काम भी माँ जैसा है। मुझे गोद में लेके स्तनपान करा रही है, अब तक तो केवल मैया ने ये काम किया, आज मौसी कर रही है, तो मैया जैसी ही गति प्रदान करूंगा, क्योंकि माँ जैसा व्यवहार किया है। तो जो प्रभु पूतना जैसी उस राक्षसी में भी दोष दर्शन नहीं कर सके, वो भला अपने प्रणत भक्तों का दोष कैसे देख सकते हैं। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। इस पूतना मोक्ष की कथा को जो प्रीत पूर्वक कहता और सुनता है, गोविंदे लभते रतिम्, इस कथा को सुनने कहने से गोविंद के चरणों में रति होती है, भगवत प्रीति प्राप्त होती है। ऐसी ये दिव्य कथा है।